ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल आर गुड। तो टाइम हो रहा है 9:06 और अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, तो कल हमने अपना यहाँ पे ट्रेडिंग का वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, है ना। हम डेली डालते हैं अपना लाइव ट्रेडिंग का वीडियो। कल एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था दोस्तों, तो कल मैंने जो है ट्रैवलिंग करते हुए ट्रेड किया था, ठीक है। और अच्छा प्रॉफिट बना था अपना, अराउंड 10,000 का प्रॉफिट बना था। 5 लॉट हमने यहाँ पे पुट बाय किया था, ठीक है। यहाँ पे जब हमें पहले ही डिसाइड किया था कि कल का जो फर्स्ट ले आपका 13 मार्च का जो फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा ना, वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि मार्केट आता है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखता है, तो फिर हम वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। और वैसा ही हमने एक्ट किया था, ठीक ठाक प्रॉफिट मिला था यहीं पे। अगर आप देखो तो 160 के अराउंड, 160 के अराउंड, इस लेवल के अराउंड हम निकल गए थे, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा, उसके बाद और भी बहुत अच्छा नीचे आया था, ठीक है। लेकिन वही है दोस्तों, आप ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ तक प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन फिर यहाँ तक आप ले सकते थे, तो फिर आप इसके नीचे भी ले सकते थे। लेकिन वहाँ से देखो रिवर्सल आ गया ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो कल मार्केट ने ऊपर के साइड में एक क्लोजिंग दी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। अगर हम देखें तो 2:15 के बाद जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ऑलमोस्ट 2% का मोमेंटम, सॉरी 1.5% का मोमेंटम बाइंग साइड में हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा व्यू एकदम सिंपल रहेगा कि हम बाइंग साइड का ही ट्रेड खोजेंगे और बाइंग साइड का ही 80% व्यू रहेगा हमारा, ठीक है। अब सेलिंग साइड में हम कब जाएंगे दोस्तों, वो भी कंडीशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे दोस्तों, आज वेट करेंगे। मार्केट या तो फिर आपका 23,350 के अराउंड सपोर्ट लेने के लिए आए, ठीक है। ओके, यहाँ पे 350 के अराउंड सपोर्ट लेने के लिए आए, ठीक है। यहाँ पे खुलता है, थोड़ा गैप अप खुलता है, यहाँ तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। या तो दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, कि यहाँ पे ये कल का जो हाई है ना आपका 450 460 से लेकर के आपका 500 तक, यानी कि 460 टू 500 तक थोड़ा सा एक बाइंग जोन रह सकता है। लेकिन ये जोन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखें, ये जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा आपका। 23,460 से लेकर के 500, ये जोन ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, जो कि है 350 का लेवल। यहाँ पे जो है बहुत ही सेफ बाइंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है, इनकेस मार्केट ओपन हो बहुत स्लो हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम बाई करेंगे। अब हम सेलिंग का कब सोचेंगे दोस्तों, सेलिंग का हम तब सोच सकते हैं अगर ये जो आपका पूरा बाइंग हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपका 23,500 तक, यानी कि अगर ये 324 के नीचे क्लोज कर देता है दोस्तों, तो फिर कहीं ना कहीं हम सेलिंग का सोच सकते हैं, जो कि बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। बट इन केस अगर वो रेयर पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो जाता है, तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। 320 के नीचे हम सेलिंग साइड में जाएंगे। 320 के ऊपर जब तक मार्केट कहीं भी जा रहा है दोस्तों, तो हम बाइंग साइड में ही प्रीफर करेंगे। और एक ट्रेड सेलिंग साइड का कहीं बन सकता है, तो वो है आपका ऊपर के साइड में, अगर खुलते ही बहुत ऊपर निकला, ठीक है, तो हमें रेसिस्टेंस 24,000, सॉरी यहाँ पे हटा देता हूँ, 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है जाना। और तो कोई खास हमारे लिए रेसिस्टेंस तो ऊपर के साइड रहेगा नहीं, है ना। तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, और एक बार में कभी भी रिजेक्शन में यहाँ पे पुट साइड में जाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट कर सकता है, और मार्केट में स्ट्रेंथ रहता है तो थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट भी फिर बाइंग में होकर के चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम तभी जाएंगे डबल डीप या फिर 2-3 डीप ऊपर बनाता है, टाइम भी लेता है, मोमेंटम भी मिस हो जाता है, उसके बाद नीचे की और ब्रेकडाउन जो दिखता है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो हम दे सकते हैं। बस यही दो केस है पुट के लिए, ठीक है। वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। नहीं ट्रेड लेना भी दोस्तों आपके लिए प्रॉफिट ही है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और ऐसे ट्रेडर नहीं ट्रेड लेना भी, अगर अच्छे कंडीशंस नहीं बन रहे, तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो हम ए प्लस ट्रेड सेटअप का वेट करेंगे। यूजलेस ट्रेड यहाँ पे लेने वाले हैं नहीं, है ना। ईजी आपको इंजॉय करना है, प्रोसेस को इतना सिंपल रखना है कि लोग सोचे इतना सिंपल तरीके से भी पैसा बनाया जा सकता है क्या, ठीक है। तो एकदम ए प्लस ट्रेड का सेटअप का वेट करना है, या तो फिर इजी चिल करना है। मार्केट ने ऑलरेडी इस मंथ हमें पैसा दे दिया है। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या, टेस्ट क्रिकेट की तरह, वैसे तो हम पहले भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट की तरह ही चलना है, ठीक है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी इनफ पैसा है, इनफ प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। चलो तो वेट करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सो टाइम इज 10:34, और अगर आप देखो दोस्तों, तो इतना वेट करने के बाद थोड़ा सा मार्केट ने हमें 1 मिनट के अंदर निकाल दिया है। इतना वेट करने के बाद हमने एंट्री तो बनाई, और आज का दोस्त तो अराउंड अराउंड 4200 के राउंड का लॉस रहा है हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा सेटअप, एकदम सिंपल बेसिस पे इस ट्रेड को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखो, तो जैसा कि मैंने बोला था कि 80% कोशिश हम बाइंग का ही करेंगे, ठीक है। और इस लेवल पे बाइंग करने के लिए हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा
फियर दिखाया हमने, और सेटअप भी उतना परफेक्ट बना नहीं दोस्तों, ठीक है, एक भी मोमेंटम वाला सेटअप बना नहीं, तो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो गया हमारा। और उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, फिर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है अच्छे से, तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा उसमें एंट्री बनाएंगे, और वही इसने किया, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेक किया, ऊपर में निकला। लेकिन उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया दोस्तों, रिट्रेसमेंट कुछ ज़्यादा ही आ गया यहाँ पे अगर आप देखो तो, ठीक है। तो जैसे ही हमने बाय तो किया रिट्रेसमेंट, लेकिन ये तुरंत ही हमारा एसएल यहाँ से हिट कर दिया और तुरंत हमें निकाल दिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से दोस्तों वैसे थोड़ा वेट करते तो सेलिंग साइड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती, लेकिन वही है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को डिसाइड करो तो उस पर आप एग्जीक्यूट उस ट्रेड को नहीं करोगे ना, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जब वो 60 to 70% ऑफ द टाइम काम करेगा, तो फिर वहाँ पे आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास दो सेटअप था, एक तो था कि 23,500 के ऊपर निकलेगा तो रिट्रेस करने के लिए आएगा, वहाँ पे ले सकते हैं, या तो फिर हम कहाँ ले सकते थे, यहाँ पे 23,345 के अराउंड जो है बाइंग जब बनेगा तो यहाँ पे हम ले सकते थे। तो दोनों में से एक सेटअप है, एक सेटअप तो हमारा उतना अच्छा हमें दिखा नहीं, तो हमने वहाँ पे थोड़ा वेट किया और इस सेटअप पे एंट्री बनाई दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, किसी दिन चीज़ें वर्क करेगी, किसी दिन नहीं करेगी, है ना। मेन चीज़ ये है कि आपका रूल फॉलो होना चाहिए, यहाँ पे आप प्रॉफिट रूल से बनाने वाले हो। अब देखो ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है दोस्तों, कि आज आज के दिन जैसे आप लॉस कर लिए, ठीक है, आपका लॉस हो गया और एक ही मिनट में लॉस हो गया, और इसके लिए आपने वेट किया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे, ठीक है, 1 घंटे से हम बैठे हुए सेटअप का इंतजार किया, बहुत ही पेशेंस दिखाया, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या दिया, हमें लॉस दिया। तो इससे दोस्तों क्या हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, अपना प्रोसेस फॉलो करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, यही तो बात है दोस्तों, चीज़ों को सिंपल रखना है। अरे भाई जब हमारा टाइम आएगा तो मार्केट ईजिली दे देगा प्रॉफिट, और इवन बड़ा प्रॉफिट भी दे देगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। चलो तो ठीक है दोस्तों, आज का ट्रेडिंग डे यही क्लोज होता है हमारा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास अगर और ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी रहती तो यहाँ पे हम अच्छा खासा सेलिंग साइड में जा सकते थे, छोटा सा रिट्रेसमेंट जब हमें मिलता तो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब अपना जो एस एल लिमिट है, एस एल लिमिट ऑलरेडी 4,000 का रहता है, तो 200 एक्स्ट्रा ही जा चुका है, तो यहाँ से एस एल लिमिट है नहीं हमारे पास दोस्तों। तो यहाँ पे ही हम अपना डे क्लोज करते हैं। वैसे ये ट्रेड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हम एक काम कर सकते थे दोस्तों, क्या कर सकते थे कि इसमें हम हाफ क्वांटिटी से अपनी एंट्री बनाते हैं, और हाफ क्वांटिटी से क्या होता है कि इन केस अगर हम मिस भी कर जाते तो ये जो आपका फिर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है इसमें हम एंटर कर सकते थे, ठीक है, दूसरी जो हाफ क्वांटिटी का स्पेस हमारे पास बचता, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर कल की ट्रेडिंग से।